सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आई होप सब कोविड में भी ठीक होंगे। सो पहले कल का टॉपिक से रिवाइज करेंगे। सो कल हमने फेक फॉलोअर्स की बात की थी। तो जो फेक फॉलोअर का ऐप था, वो ऐप मैंने नहीं बताया था आप सबको। उस ऐप का नाम है न्यूट्रोनी प्लस। न्यूट्रोनियो प्लस का ये है, अगर आपको उसका ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए कि कैसे करते हैं, कैसे उसको सेफली हम हैक मतलब कैसे उसको सेफली हम फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं या लाइक्स बढ़ा सकते हैं, प्लीज़ कोई भी एक कमेंट कर दे। मैं उस चीज़ की एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट आप उस चीज़ को खुद भी चेकआउट कर सकते हो। वो बहुत ईजी है, न्यूट्रोनो प्लस। मैं उस ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो जैसा मैंने आपको बोला था, नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट टॉप 5 हैकर और हैकिंग के बारे में हो सकता है। तो आज हम मोस्ट 5 हैकर्स के बारे में बात करेंगे। सो हैकर्स इसमें ऑल टाइप के इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल, जैसे पहले भी बात हो चुकी है, वाइट हैट हैकर या ग्रे हैट हैकर या ब्लैक हैकर्स। सो जो फिफ्थ नंबर पे आता है, हम फिफ्थ से फर्स्ट की तरफ शुरू करेंगे। तो जो फिफ्थ पे है वो है सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी। सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा होगा कि इसका जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज है वो सीरिया में बना था। तो ये 2011 में बना था। एक्चुअल में इस चीज़ को बनाया इसलिए गया था, ये सिर्फ बनाया प्रेसिडेंट के लिए गया था। प्रेसिडेंट का नाम था बशर अल असद। ये जो ग्रुप है वो सिर्फ एक प्रेसिडेंट के लिए ही बनाया गया था। तो प्रेसिडेंट को मे भी वोटिंग के लिए एंड ऑल, जैसे ईवीएम हैक करना होता है एंड ऑल, तो उस चीज़ के लिए इसी चीज़ को डेवलप किया गया था। सो जब प्रेसिडेंट जीत गए तो उनको ऑब्वियसली थोड़ी खुली छूट तो मिलेगी। तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत गलत काम किए। उन्होंने फ़िशिंग की, डॉग अटैक किए। फ़िशिंग के बारे में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ कि फ़िशिंग होती क्या है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। डॉग अटैक के बारे में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, बट हाँ फ्यूचर में एक डॉग अटैक के बारे में वीडियो बनाऊंगा। उन्होंने ह्यूमन राइट्स के सोशल साइट्स हैक किए। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के लिए ग्रुप बना था तो अपोजिशन पे अटैक तो होगा ही होगा। टेरर को हैक किया। इवन उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया, सीरिया ने जो सबसे बड़ा सीरियन जो इलेक्ट्रॉनिक आर्मी थी, उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया था वो यूएस की डिफेंस को हैक किया था। जो यूएसए की डिफेंस थी, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट इज़ पेंटागन, जिस बारे में पहले बात हो चुकी है, उस चीज़ को उन्होंने हैक किया था। और जो सीरिया देश था, सीरिया देश में इतनी पावर आ गई थी, वो एक अरब कंट्री का एक लौता सा कंट्री था जो अपने दुश्मनों को भी चुनौती देता था कि भाई अगर तुम हैक कर सकते हो हमारे सिस्टम को, हमारे सिक्योरिटी को, तो करो, हम खुली चुनौती देते हैं। बट हाँ, वो बाद में जाके बंद हो गया। सो नेक्स्ट जो था वो था मैक्स बटलर। मैक्स बटलर शुरू में तो एक एडवाइज़र था, एक टेक्निकल एडवाइज़र था। उसने एथिकली काम किया, बट बाद में जैसे मैंने आपको पहले बताया है, वो क्रेडिट्स कार्ड को हैक करता था, जिसकी वीडियो इससे पहले बन चुकी है। उसको बोलते हैं कार्डिंग। उसने कार्डिंग किया एंड बिलीव मी, उसने 2 मिलियन लोगों का कार्डिंग किया। 2 मिलियन कार्ड्स को उसने हैक किया, जिससे उसने $46 मिलियन कमाए। सीरियसली $46 मिलियन। आई एम नॉट इन द 46 मिलियन, 46 लाख होते हैं अगर इंडियन में देखिए, बट अगर उसको डॉलर को कन्वर्जन कर दे तो वो करोड़ों में चला जाता है। तो उसने इतना किया था। और उसको जो एलिगेशन थी उसकी, उसको जो यूएस गवर्नमेंट ने उसके बाद जो एलिगेशन लगाई गई थी, वो यही एलिगेशन लगाई गई थी कि उसने जो ऑनलाइन फॉर्म्स होती है उसका डाटा लीक किया, डाटा बेचा किसी और देश को। तो यूएसए में जो सबसे बड़ी सज़ा थी हैकिंग के लिए वो थी 13 साल की। जब वो था उस टाइम 2011 में, तो उसको 13 साल की सज़ा सुनाई गई थी मैक्स बटलर को। सो जो थर्ड आता है वो है एस्ट्रा। एस्ट्रा इज़ अ ग्रुप। तो एस्ट्रा के बारे में पहले ही सबको यही लगता था कि एस्ट्रा एक ग्रुप है, एस्ट्रा एक ग्रुप है। बट एस्ट्रा ने जो काम किया, एस्ट्रा ने फ्रेंच एयरक्राफ्ट को हैक कर लिया था 2008 में। और वो 5 साल की कंटिन्यू चोरी करता रहा फ्रेंच एयरक्राफ्ट के डिफेंस से भी, उनके जितने भी फ्रेंच की जितनी भी एयरबेस थी उन सब का डाटा उसने हैक किया। और उसके बाद जब वो बहुत टाइम पे के बाद और बहुत कोशिशों के बाद जब पता लगा उस चीज़ बंदे को अरेस्ट किया गया, तो ये बात कंफर्म नहीं हुई है, बट जो उड़ती उड़ती खबरें होती है, तो वो बताया गया था कि वो एक 58 ईयर्स का एक बंदा था। वो 58 ईयर्स का बंदा था जिसने ये सब किया था। और
ये था थर्ड ग्रुप। और जो सेकंड ग्रुप है आप सब इस बारे में जानते होंगे, इवन मैंने उनका मास्क तक पहना है, बट मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, ना ही मैं बन सकता हूँ। आई एम नॉट दैट मच एडुकेटेड जितने की वो है। उनका नाम है एनोनिमस। दे आर अ वेरी गुड हैकर्स। ओके, वो उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, वो हमेशा सही के लिए खड़े हुए हैं। इवन आपने अभी भी देखा होगा लेटेस्ट एलोन मस्क ने क्रिप्टो करेंसी के साथ कितना कुछ किया। वो कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। एनोनमस ने उनको एनोनमस के ग्रुप ने उनको डायरेक्टली ऐसे बोला कि आप ये चीज़ ना करो, नहीं तो हम आपके साथ भी कुछ कर सकते हैं। तो एनोनमस ने जब ये लिखा, ट्वीट किया, ऑब्वियसली इलॉन मस्क इज़ नाउ सेलिब्रिटी। वो पहले भी था, बट अब वो क्रिप्टो के बाद कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो उसने भी इतनी भी वो वैल्यू दी नहीं थी इलॉन मस्क को। बट उसको डरना भी चाहिए, नहीं भी डरना चाहिए, क्योंकि एनोनमस को वो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। ऑब्वियसली वो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता एनोनमस। उसने कुछ एक्शंस लिए होंगे, डेफिनेटली लिए होंगे, क्योंकि एनोनमस कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। वो एक पूरा ग्रुप है, और ग्रुप भी ये नहीं है कि सिर्फ एक देश का ग्रुप है, पूरे वर्ल्ड का ग्रुप है। सो कभी एनोनमस जो ग्रुप है, उन्होंने कभी कोई गलत काम तो कभी भी नहीं किया है। हमेशा वो सही के लिए लड़े हैं, हमेशा, चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाना हो, किसी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जाना हो, एनीथिंग, जो चीज़ उनको सही लगी। इवन उन्होंने आईएसआई, जितने भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनिज्म है, अलकायदा एंड ऑल, जो भी फ्रॉड नकारा, इन सबको ये डरते हैं एनोनमस से, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ का इतना, क्योंकि ये पब्लिकली लीक कर देते थे गवर्नमेंट को कि यहाँ पे ये है। क्योंकि ऑब्वियसली जो टेररिस्ट होते हैं उनको भी हैकिंग और नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से एनोनमस ने हमेशा अच्छे काम किए। तो ही जो उनका ग्रुप है वो एक गुड हैकर्स का ग्रुप है। सो द लास्ट वन एंड द फर्स्ट वन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे पिछली वीडियो में, केविन डेमेटनिक। उनको फादर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। केविन डेमेटनिक जो थे वो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में, जब तक उन्होंने हैकिंग की, जो कि उन्होंने 2001 तक वो इलीगली काम करते रहे, उन्होंने आज तक ना अपना बस का किराया दिया है जब से वो पैदा हुए। मतलब वो 1963 को पैदा हुए थे, 6 अगस्त 1963 को उनका जन्म हुआ था लॉस एंजलिस में। तो तब से लेकर 2001 तक ना उन्होंने कभी बस का किराया दिया, ना अपने फ़ोन का कभी बिल दिया है। क्योंकि वो वो जो 12 साल की उम्र में एक बच्चे को ये तक पता लग गया था कि लूप होल्स क्या होते हैं किसी चीज़ के। तो जो बस कंडक्टर था उसका लूप होल निकाल रहा है, टिकट का लूप होल क्या चीज़ है। इवन फ़ोन का तो हम भी करते हैं, जब हम तो नहीं, हमारी जब ओल्ड जनरेशन थी, आपने बहुत से सुना भी होगा, टेलीफोन में सिक्का डाल के वो उसमें रस्सी बांध के उसको खींच लिया करते थे। बट केविन डेमेटनिक इज डिफरेंट का है। केविन डेमेटनिक क्या करते थे, वो फ़ोन तो हैक करते थे। इवन क्योंकि उस टाइम इंटरनेट जो था वो नया नया शुरू हुआ था, तो उस टाइम फ़ोन ही ज़्यादा हैक हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी फ़ोन थे उनका जो बिल आता था वो किसी और कस्टमर को भेज देते थे, या अपने नंबर वो छुपा सकते थे, वो फ़ोन के साथ कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने IBM, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, FBI तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, इवन पेंटागन जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, उन्होंने मतलब ये पर उनकी खास बात ये थी कि उन्होंने कभी इंटेंशनली ये चीज़ें नहीं की थी। उनको सिर्फ मज़े आते थे इस चीज़ को करने में, वो सिर्फ मज़े के लिए करते थे कि नहीं उनको ये फ़न मिल रहा है, बेशक नॉलेज मिल रही थी। बट हाँ, बट जब वो लूप होल के एक्सपर्ट बन चुके थे 12 साल में, उन्होंने पैसिफिक विल, जिसको भी हम AT&T भी बोलते हैं, जो ब्लैकबेरी कंपनी स्पॉन्सर करती थी AT&T, अब तो वो खैर इंडिया में नहीं चलती इतनी, बट फॉरेन कंट्रीज में अभी भी चलती है वो चीज़। उस केविन डेमेटनिक ने 12 साल की उम्र में उस तक को हैक कर दिया था। सीरियसली, एक इतनी बड़ी IT फर्म है, उस तक को हैक कर दिया था केविन डेमेटनिक ने। उसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली USA की NSA को तो हैक करना ही था। NSA, दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ USA, उस चीज़ को हैक किया। अल्फानेट कंपनी थी, अल्फानेट एक नेट था और फायरवॉल कह सकते हैं, उन्होंने उस चीज़ को हैक कर दिया था वो जब स्कूल में थे। वो जस्ट उन्होंने मज़े के लिए अदा किया था। उन्होंने, उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो किसी को बेच रहे हैं या अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने वो सब मज़े के लिए किया। और जो अल्फानेट को जब हैक किया तो वो चीज़ सिर्फ USA आर्मी उनके पास अवेलेबल होती थी, या फिर कोई बहुत बड़ी फर्म होगी, फॉर एग्जांपल गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, इन जैसी फर्म के पास इस चीज़ का एक्सेस होता था अल्फानेट का। उन्होंने उस टाइम को हैक कर दिया।
उनके साथ बहुत सी चीज़ें बुरी भी हुई। फर्स्ट टाइम उनका एक दोस्त था, उसने उसको जेल पे भिजवाया जब वो पैसिफिक बेल AT&T के ऑफिस में घुस गए थे अंदर, जस्ट हैक करने के लिए, क्योंकि उन्होंने डाटा चुराना था। तो उनका एक फ्रेंड था, आई थॉट लुइस होगा उसका नाम, मे बी लुइस। उसने FBI को कॉल कर दिया था और उनको जेल हुई। वो जेल से जब निकले तो ऑब्वियसली एक बंदे को ईगो आ जाता है कि तुमने जेल में कैसे डाला। तो वो जैसे ही जेल से निकले उन्होंने उसी टाइम NSA को हैक कर दिया था, दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, और पेंटागन भी जिसको हम बोल सकते हैं अब। उन्होंने पेंटागन तक को हैक किया था। उसके बाद दोबारा उसको वो उन्होंने दोबारा किसी चीज़ को हैक किया और उसके बाद दोबारा वो चले गए जेल में। और जेल में जाने के बाद जेल से जब वापस आए उनको लगा, FBI को लगा कि मे बी अब ये बंदा सुधर जाएगा, बट नहीं, उनका ईगो हर्ट हुआ था। उन्होंने दोबारा इस चीज़ को हैक किया, किसी और चीज़ों को हैक किया। उसके बाद गूगल, नोकिया, मोटरोला, माइक्रोसॉफ्ट, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने उसके बाद, क्योंकि वो और नॉलेजेबल बन चुके थे। क्योंकि हैकिंग जो होती है, हैकिंग इज़ अन एक्सपीरियंस। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राइवेसी इज़ अ मिथ। आपको लगता है कि हमारी प्राइवेसी है, एप्पल में प्राइवेसी होती है, नहीं। इसके बारे में कभी मैं दोबारा बात करूँगा कि एप्पल में हम ये सोचते हैं कि एप्पल बहुत सिक्योर है या सैमसंग बहुत सिक्योर है, हम हैक नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम हैक नहीं हो सकते। किसी को हैक करना उतना बहुत आसान है, किसी को हैक करना, बट आपको एक नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐरा गैरा बंदा किसी को हैक कर दे। ये मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी हर किसी को हैक कर दूँ, नहीं। मैं बिल्कुल कोई बड़ा हैकर नहीं हूँ, या ना ही मैं कोई, मेरे को सिर्फ जस्ट एज अ नॉलेज चाहिए। मेरे को कभी बुरे काम नहीं करने चाहिए। मैंने उस दिन भी आपको बोला था, क्योंकि एक बार आप किसी चीज़ में फंसते हो, आप बहुत लंबा फंसते हो। उसके बाद हम केविन डिमिट्रिक में आते हैं। उसके बाद जब सेकेंड टाइम उनके फ्रेंड ने उनको फंसाया तो उस टाइम US कोर्ट ने उन पर 30 एलिगेशंस लगाए, टोटल मिला के 30 एलिगेशंस लगाए। और उसके बाद 30 एलिगेशंस लगाने के बाद जब उनको जेल हुई, ऑब्वियसली बहुत टाइम के लिए हुई थी, मेरे को याद नहीं है कि कितना टाइम के लिए हुई थी, बट बहुत टाइम के लिए हुई थी। उसके बाद 2001 में वो निकले जेल से, और दैट टाइम ही इज़ कम्प्लीटली चेंज। उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे को अब ये सब नहीं करना चाहिए, क्यों मैं भाग रहा हूँ एंड ऑल। ऑब्वियसली एक हैकर है, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता पा रहा है, वो उसको फेम नहीं मिल रही, फेम मिल रही, बट दैट इज़ अ नेगेटिव फेम मिल रही है उस चीज़ को। वो नेगेटिव फेम का क्या करता है, उन्होंने 2001 में साइबर सिक्योरिटी में जाने का सोचा। उन्होंने FBI के साथ काम किया। FBI को ट्रस्ट इसलिए था क्योंकि उन्होंने कभी पैसों की चोरी नहीं की, क्योंकि उनको ग्रीडीनेस बिल्कुल नहीं थी, उनको पैसों से कोई मतलब नहीं हुआ करता था। तो FBI ने सोचा कि हाँ हम काम करते हैं इसके साथ, तो उनके साथ काम किया, बिल्कुल ट्रस्ट बढ़ती रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी एक फॉर्म खोली जिसका नाम है मेटनेक सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स। वो बहुत अच्छी चल रही है, इवन अभी भी चल रही है। उनके नाम पे मूवी भी बनी है, आप मूवी देख सकते हो, मेटनेक्स मूवी करके आप सर्च कर सकते हो। मैंने अभी तक मूवी देखी नहीं है, सो इसलिए मेरे को मूवी का नाम भी नहीं पता। द सीक्रेट ऑफ हैकिंग और सीक्रेट ऑफ बुक में भी इस टाइप का नाम हो सकता है कुछ, बट हाँ। फिर उसके बाद वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, वो अभी भी अच्छे से काम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में। सो ये टोटल 5 थे जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट हैकर्स ग्रुप्स एंड पीपल थे, जिसमें से मैंने आपको सब कुछ बता दिया कितने थे कितने नहीं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब से भी बंदा मोटिवेट होता है। लाइक भी आप इतना नहीं करते, बट मैं नहीं बोल सकता कुछ आपको, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए कि आप लाइक करो सब्सक्राइब करो। आपको पसंद आएगी आप करोगे, नहीं आएगी नहीं करोगे। बट हाँ प्लीज़, अगर पिछली वीडियो में डिसलाइक्स आए थे तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर देखो डिसलाइक कर रहा है, करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट प्लीज़ मेरे को उसका रीज़न दे देना, जिससे मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर दूँ इफ़ पॉसिबल। इस चीज़ के लिए भी मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही था। 14-15 मिनट्स हो गए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा और किसी अच्छे टॉपिक पर लाऊंगा जिसमें नॉलेजेबल ज़्यादा हो, नॉलेजेबल कंटेंट ज़्यादा हो, जिसको सुन के आपको मज़ा आए और इसको देख के आपको नॉलेज मिले। सो ओके, थैंक यू, बाय, सी सी यू, प्राइवेसी समेत, बाय।